क्या कल के दिन पुट वाले होंगे ट्रैप? अगर ट्रैप होंगे तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर क्या हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? अगर अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है तो कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगी तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? आखिर कहां तक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या कल के दिन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? कल के दिन के लिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो कहां तक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? आखिर कल का बाजार किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है तो क्या कल के दिन एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है? तो पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से मूव दिखा सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अंत तक नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट, फिर जाएंगे सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहां पर आप लोगों के सामने क्या है, निफ्टी 50 का चार्ट है। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, इस बार जो सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी वो होगी वेडनेसडे के दिन यानी कि बुधवार के दिन, क्योंकि थर्सडे के दिन मार्केट का छुट्टी भी रहेगा। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। अब पुट वाले कैसे होंगे ट्रैप, तो आइए समझते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर पहले समझते हैं। आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि हमने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था, जो लोग देखे होंगे, जो लोग लॉजिक को समझे होंगे उन लोगों को पता होगा। बाकी जो लोग यहाँ पर आते हैं तुक्काबाजी करने के लिए उनका तो मैं क्या ही कुछ कह सकता हूं, क्योंकि उनको तो लगता है मार्केट बस जो आया वो लेके चले गए। ऐसा नहीं होता, ये मार्केट लॉजिक पे चलती है। बेशक न्यूज चल रही है, अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में जंग चल रही है तो मार्केट भी तो कोई ना कोई लॉजिक पर चल रही है, इसे तो आप लोग समझते हो ना। हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था अपने मंडे के प्रेडिक्शन के अंदर, यानी कि जो हमने आज का जो प्रेडिक्शन किया था उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया था, जो बाजार एक बड़ी गैप डाउन खुल सकती है और हमने इस लेवल के बारे में बातचीत किया था जो कि लेवल था 22,777 का। और हमने यहाँ पर यह भी डिस्कशन किया था जो बाजार किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है, जाकर के देख लीजिएगा अपने मुंह से। अपनी बड़ाई अच्छा नहीं लगता जब तक सामने वाला कोई ना बोले। आप लोगों के अंदर एक ही चीज है भैया, रेड कैंडल बना तो नीचे चले गए, ग्रीन कैंडल बना तो ऊपर चले गए, और आप लोग एक ही चीज को समझते हो, लॉजिक को नहीं समझते हो। बाजार बाजार देखिए कितने दिन से डाउन साइड का मूव दिखा रही है। यहां पर देखिए 1 दिन का चार्ट, 2 दिन का चार्ट, 3 दिन का चार्ट, पिछले 3 दिन से बाजार नीचे की ओर जा रही है। तो क्या बाजार में अपसाइड का मूव नहीं आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती है? बाजार किस चीज पे चलती है? बाय ऑन सेल पे चलती है, सेल हंट पे चलती है। आइए लॉजिक समझ लेते हैं कल के दिन कैसे जो पुट वाले हैं, जो पुट के बारे में अभी के टाइम पर सोच करके बैठे हुए हैं या फिर पुट को रख करके गए हुए होंगे, उनके बारे में। तो देखिए बाजार ने क्या किया है, निफ्टी 50 के अंदर यहां पर एक रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस रेंज को क्या कर लिया होगा, इस तरीके से लगा लिया होगा रेंज को, और रेंज को लगाने के बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट का यहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ भैया, नीचे की ओर लिक्विडिटी स्विप किया, स्विप करने के बाद बाजार ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर लोग आए होंगे ऊपर की ओर जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या किया, एसएल हंट किया, यहां से फेयर वैल्यू गैप बनाया, यहां से रिटेस्ट लेकर के
ऊपर की ओर निफ्टी गई या फिर नहीं गई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। और ये भी बताना जो कल का बाजार किस तरीके से बिहेवियर कर सकते हैं। मैं तो अपना व्यू आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन आप लोग अपना भी व्यू बताइएगा जो क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक देखिए, यहाँ पर फिर क्या किया, एसएल हंट किया, फेयर वैल्यू गैप बनाई और ऊपर गई, ठीक। ये पहला कंडीशन जो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा। आइए अब हम चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर, वहां पर एक लॉजिक समझते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा, जो कल के दिन पुट साइड हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है, आखिर उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। तो आइए ना, हम तो यहाँ पर समझाने के लिए बैठे हुए हैं ना आप लोगों को। तो देखिए भाई साहब, आज के दिन जो लो लगाई है निफ्टी 50 के अंदर, कहां पर लगाई है भैया लो, तो यहाँ देखिए 22,474 तक आ गई रे भाई। निफ्टी 22,474 तक आ गई। हमने क्या प्रेडिक्शन किया था लास्ट वीक, जो निफ्टी 21,500 और 21 तक जा सकती है, तो भैया यहाँ पर तो 22,450 के आसपास तो आ ही गई। अब कितना ही दूर रहा, देखिए यहाँ तक का जो गैप था, यहाँ तक का गैप तो फिल कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा गैप बच गया है। तो कोई भी गैप होता है वो एक दिन में फील करने आए, 2 दिन में फील करने आए, 3 दिन में फील करने आए, साल बाद फील करने आए, लेकिन गैप तो फील करने आती है ना। बोलिए हाँ या ना, आती है। तो भैया अब ये गैप क्या इसी तरीके से फील करने आ जाएगी, बोलो हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। इस तरीके से गैप फिल करने नहीं आती है। बाजार में क्या होता है, अगर ऊपर जाती है बाजार तो फिर नीचे भी आती है, और नीचे से अगर बाजार को ऊपर जाना होगा तो नीचे से एसएल लेकर के तब बाजार ऊपर जाएगी। या फिर बाजार अगर नीचे जाना होगा तो ऊपर में जितने भी सेलर का एसएल है, यहाँ पर एसएल लेने के बाद फिर नीचे आएगी, यानी कि बाजार एक करेक्शन लेती है, ठीक है ना। इन चीजों को समझा करो। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा, भैया कल तो पुट जाएगी, आज पुट रख लो, है इस तरीके से लोगों ने किया होगा। लेकिन बाजार जो आप लोग सोचते हो ना, उसका उल्टा कर देती है। यही तो हमारा साइकोलॉजी होता है भाई साहब। फिर आप लोग कहोगे जो साइकोलॉजी ऐसा हो गया, साइकोलॉजी वैसा हो गया। तो आपने साइकोलॉजी चार्ट के ऊपर नहीं देखा, जो चार्ट की साइकोलॉजी क्या कह रही है। अब बाजार में इतना बड़ा डाउन साइड का मूव दिखा दिया, तो भाई ये जो जितने यहाँ पर ऊपर की ओर जो सेलर है, क्या उनका एसएल हंट करने नहीं जाएगी बाजार? क्या बाजार यूं ही नीचे गिरती रहेगी? बाजार में थोड़ा करेक्शन तो होगी ना। तो बाजार में करेक्शन तो यहाँ पर होगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखिए इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज किया, बाजार ऊपर गई, फिर यहाँ से रिटेस्ट, फिर यहाँ से ऊपर। तो अब इसका मतलब क्या हो सकता है, कल के दिन बाजार या तो थोड़ा बहुत गैप अप या तो फिर एक गैप अप खुल सकती है, और खुलने के बाद एक अप मूव दिखा सकती है। लॉजिक, पहला नंबर लॉजिक ये है, जो कल के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है। क्या है? निफ्टी का एक्सपायरी, ठीक है। तो जो कॉल राइटर है वो जब निकलना शुरू करेंगे, बाजार ऊपर जाएगी या फिर नहीं जाएगी, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना, ठीक है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन भाई साहब, बाजार नीचे जाते को दिखा है, तो यहां से लेकर के यहां तक का एसएल किसका है भैया? सेलर का एसएल है। तो बाजार यहाँ पर एसएल हंट करने आएगी या फिर नहीं आएगी, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। और अभी के टाइम पर जो लोगों के मन में चल रहा है, जो लोगों का साइकोलॉजी कह रहा है, वो क्या कह रही है, जो अब तो नीचे जा रही है तो लोगों के मन में चल रहा है पुट पुट पुट, और इसका कल के दिन बाजार कर देगी उल्टा। देखिए कहीं पर लिखा नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है बाजार कल के दिन गैप डाउन ही खुल जाए, हो सकता है बाजार कल के दिन गिर ही जाए, है ये न्यूज के ऊपर है। न्यूज अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो हो सकता है कल के दिन बाजार गैप डाउन खुल जाएगी और नीचे जाएगी, हो सकता है। अगर कोई न्यूज नहीं आती है ऐसा वैसा, तो बाजार कल के दिन एक गैप अप खुल सकती है, और गैप अप खुलने के बाद एक ऊपर का मूव दिखा सकती है, क्योंकि कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। तो यहाँ पर पुट वाले कल के दिन हो सकते हैं ट्रैप, इस बात का ध्यान में रखना आप लोग। तभी कहता हूं बाजार में जब भी आए हो जल्दबाजी मत किया करो।
आराम से संयम बना करके चीजों को समझा करो, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को दिखाया। हाँ, ट्रेंड है, ये मैं मानता हूँ, न्यूज भी निगेटिव है, मार्केट भी निगेटिव है, ठीक है, लेकिन भैया करेक्शन तो करने आएगी ना। जब तक करेक्शन नहीं होगी तो एक डाउनफॉल कैसे आएगी? ठीक है ना। तो एसएल देखिए, बाजार कभी भी नीचे आती है तो एक यहाँ पर लेने के बाद ये ऊपर से एसएल लेने के बाद तब नीचे एक मूव दिखाती है, या फिर ऊपर जाने के बाद एक नीचे आने के बाद यहाँ एसएल लेने के बाद तब एक ऊपर का मूव दिखाती है। यही बाजार का बिहेवियर होता है और यही बाजार में हमें चार्ट के ऊपर समझना होता है और यही साइकोलॉजी होता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। हम सिर्फ कॉल और पुट समझते हैं, लेकिन हम बाजार की साइकोलॉजी, चार्ट की साइकोलॉजी नहीं समझ पाते हैं। तो कल के दिन बाजार एक गैप अप खुल सकते हैं और गैप अप खुलने के बाद एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या व्यू है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताइएगा। बाकी देख लेंगे उस हिसाब से। चलिए अब अपन लेवल के ऊपर बात करेंगे, लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, आइए जरा समझ लेते हैं। तो देखिए बाजार के अंदर अभी जो इंपॉर्टेंट अगर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, यानी कि निफ्टी के अंदर अगर हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो अभी के टाइम पर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 22,810 का लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। नीचे की और बात करेंगे तो भैया आज का लो 22,470, जब तक निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। बाकी बाजार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए बाजार कल के दिन थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रीटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ध्यान में रखना, थोड़ा बहुत गैप अप खुले या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रीटेस्ट लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोज कर जाती है, वैसे भी कल के दिन एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं और पहला लेवल हमारा यहाँ पर रह सकता है ये वाला 22,930 का, ठीक है, 22,930 का पहला लेवल। और उसके बाद तो भैया ये गैप ही है, हो सकता है ये गैप भी फिल करने आ सकती है, ठीक है ना। गैप वाला लेवल देख लेते हैं कौन सा लेवल है भैया, ये वाला लेवल रह सकती है 2300 का, ठीक है, ये लेवल रह सकता है। अच्छा, नीचे की ओर जो लेवल रह सकती है वो रह सकती है 22,470 का। और अगला लेवल की बात करेंगे तो हम यहाँ पर लेवल रह सकता है 22,403 का लेवल। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट नीचे की ओर रह सकती है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी नहीं करना है अपने को, संयम बना करके बाजार में बैठेंगे तभी बाजार के बिहेवियर हम समझ पाएंगे, नहीं तो इसी तरीके से हम जो है यहाँ पर बैठे रह जाएंगे और कुछ भी नहीं यहाँ पर हो सकता है ना। बाकी बाजार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। चलो सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स के अंदर भैया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये रह सकता है, ये वाला 73,500 का, ठीक है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट 72,500 का, ठीक है। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, थोड़ा बहुत गैप अप खुल के इस लेवल को ब्रेकआउट करे या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम ऊपर की ओर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की चार्ट की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा रह सकता है भैया, तो ये वाला 52,200 का। और नीचे की और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो भैया कौन सा देखने को मिल सकता है सपोर्ट, ये वाला 51,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रीटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, ऊपर की ओर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रीटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में पड़ गए और यहाँ पर आप लोगों का जो है लग जाए, ये आप लोग ध्यान में रखना। ज्यादा जल्दबाजी ना करे तो अच्छा रहेगा। मार्केट में अगर आए हो तो कुछ सीख करके जाओ, कुछ सीखो समझो मार्केट के बारे में, उसके बाद ही कुछ करो तो अच्छा रहता है। बाकी आप लोगों की मर्जी है,
ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।